हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो ये वीडियो होने वाली है, अगर आप ACF एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका हम सिलेबस यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हम दो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी जूलॉजी और बॉटनी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो दो कॉमन पेपर हैं सभी के लिए, इंग्लिश वाला पेपर, एक GK वाला पेपर, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी हैं, तो आपको सबसे पहले सिलेबस से पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन डिवाइड मार्क्स डिवाइडेशन किसके अकॉर्डिंग है। तो 200 के आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने चाहिए। जनरल नॉलेज में सब कुछ है, उसमें इंडिया का GK है, इकोनॉमिक्स है, राजस्थान की GK, राजस्थान की इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, और 100 मार्क का है। कितने मार्क्स का है? 100 का है आपका राजस्थान GK, 100 की इंग्लिश है, 200 की ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 है, 200 नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 है। तो सभी में पासिंग मार्क होने जरूरी है, सभी में पास होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो मेरिट बनेगी वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करती है। ओके, तो इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट देन बेटर प्रिपेयर अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट। ओके, अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट बेकार हैं तो आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू टेक दिस एग्जाम। ओके, तो चलिए देखते हैं। जनरल नॉलेज में बात करते हैं हम, तो इसमें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है। इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में आपकी इंडियन कल्चर और हेरिटेज हैं, जिसमें आपके आर्ट्स हैं, पेंटिंग है, स्कल्पचर हैं, डांस एंड म्यूजिक ट्रेडिशन है। ठीक है, तो इसमें आपके इंडियन कल्चर और हेरिटेज हैं, थोड़ा थोड़ा सा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पेंटिंग है, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो लिपियाँ मिली थी, उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट है, इसी भी आपकी फ्रॉम मेडाइवल टू 19th सेंचुरी तक इसमें पूछा जाएगा, जिसमें आपके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य जो माइलस्टोन थे उनमें क्या क्या हुआ था, और आपकी गांधीयन मूवमेंट में भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस, वेरियस रिवोल्यूशनर ऑफ 20th सेंचुरी एंड देयर एक्टिविटीज़। तो फ्रीडम मूवमेंट के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, कब कब क्या क्या हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो हिस्ट्री और कल्चर ऑफ राजस्थान, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी एग्जाम इन राजस्थान देन इट इज़ टोटली सिमिलर। ठीक है, अब देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं एंशिएंट राजस्थान की, जिसमें बागौर, गणेश्वर, आहट, कालीबंगा एंड बैराट है। मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, देयर प्रोमिनेंट रूलर्स हैं। तो इसमें आपके जो मेन आते हैं, जैसे मेवाड़ का वंश है, मारवाड़ है, इन्हीं वंशों को याद रखना है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, वही इसमें भी फ्रीडम स्ट्रगल पूछा है। आपके जनजाति जो आंदोलन हुए थे, राजस्थान का एकीकरण हुआ था, राजस्थान के एकीकरण में कौन कौन सी निर्णायक तिथियां थी। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रमुख व्यक्तित्व थे उनसे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंट्स हैं आपके, जो संत हैं, जसनाथ जी, जम्मू जी, दाऊ दयाल, ठीक है, ये संप्रदाय वगैरह है, इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हिस्ट्री एंड कल्चर चल रही है, जिसमें आपके हिस्ट्री का पोर्शन अभी चल रहा है, सोसाइटी ऑफ राजस्थान। ये कल्चर है आपकी, फोक कल्चर, डांसेस हैं, कौन कौन सा कहाँ पे मिलता है, पेंटिंग है, चित्रकलाएं हैं राजस्थान की, राजस्थानी लैंग्वेज है, साहित्य में क्वेश्चन पूछते हैं ऑलवेज कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, और कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी आपको रखनी चाहिए। अब आती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इसे ज्योग्राफी की जो बुक है 11th वाली NCERT की, वहाँ से इसे कवर कर सकते हैं, जिसमें आपके फिजिकल फीचर्स हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, क्लाइमेट है, मैकेनिज्म ऑफ मानसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, नेचुरल वेजिटेशन है, टाइप्स एंड देयर कन्वर्जेशन। तो ये बेसिक ज्योग्राफी है, नथिंग मोर देन दैट। एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, ड्रॉट एंड फ्लड्स। तो बेसिक उन्होंने पूछा है 3-4 टॉपिक्स जो कि आपके ACF वर्किंग फील्ड से रिलेटेड है, वही इसमें पूछा है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में बात करें तो इसमें आपके क्या आ जाएंगी, रिवर्स आ जाएंगी, लेक आ जाएंगी, क्लाइमेट, एग्रो क्लाइमेट रीजन्स हैं, रिसोर्सेज आ जाएंगे, नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड कंजर्वेशन रिजर्व हैं, मिनरल्स आ जाएंगे, पावर रिसोर्सेज आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, रिसोर्सेज आने के बाद में आपके आ जाएंगे पॉपुलेशन, जिसमें ग्रोथ, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आपको ओनली स्टिक टू द सिलेबस, क्योंकि 100 क्वेश्चन का है,
तो इसमें इतना सारा कुछ पढ़ेंगे और आपके और सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है प्रिपरेशन का। इंडियन इकोनॉमी है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ जीएनपी, जीडीपी, ये इनकम, एसटीआई, पॉपुलेशन के बारे में पूछा है। एग्रीकल्चर है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का जो पार्ट है उसमें पूछे हैं मेजर क्रॉप्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन। और ये आपको आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं, जैसे मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडियाज हैं, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, किन किन का कितने % आपके आय में योगदान है, कुछ बेसिक देख सकते हैं इनके बारे में। और फाइनेंशियल इंक्लूजन है जो कि योजनाएं चलाई गई हैं आर्थिक विकास के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए। उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, नीति आयोग है, जीएसटी, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, कुछ ऐसे फाइनेंशियल आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो मेजरली रिकवर करने हैं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के उनके बारे में। अब इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की बात करें तो इसमें आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देख सकते हैं, मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स देख सकते हैं, लाइव स्टॉक का कितना पार्ट है इकोनॉमिक्स में, एग्रो फूड पार्क फैक्ट्रीज हैं, बीआईपी, रिको, आरएफसी, सेज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन इंडस्ट्रीज का क्या योगदान है, मेजर पावर रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, किसका कितना % योगदान है आपकी इकोनॉमिक्स में। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एरेडिकेशन स्कीम्स हैं, स्कीम्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट है। और इसके अलावा आपके जनरल साइंस है, जनरल साइंस में ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस, ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, पीएच स्केल है, पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको किस में याद रखनी है, बायोटेक है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपके जो जनरल साइंस में पूछ सकते हैं वो हैं जो कि आपको इनसे रिलेटेड टॉपिक्स ही याद रखते हैं, ठीक है। अब करंट अफेयर भी है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा वॉस्ट है आपका, कितना सारा यहाँ पे सिलेबस है। अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें, ऐसे ही पढ़ने लग जाएंगे आप डेप्थ में तो आपकी गारंटेड आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट छूटेंगे ही छूटेंगे। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा कवर करना है, इतना नहीं है, जो आपको आता है वो ही कवर करें तो बेहतर रहेगा एग्जाम वाइज। इसमें देखिए करंट इवेंट्स में गेम्स एंड स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, पर्सन एंड प्लेसेस इन रीसेंट न्यूज़ में जो पर्सन एंड प्लेसेस जो सबसे ज़्यादा एमिनेंट रहे उनके बारे में पूछ सकते हैं। मेजर करंट इवेंट्स जो कि करंट अफेयर्स में कुछ भी ये पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। तो ये आपका एक बेसिक आइडिया है जीके का जो कि सभी के लिए कॉमन है। अब हम आते हैं इंग्लिश वाले पार्ट पे। इंग्लिश यहाँ पे अगर आप पहले से पढ़ रखी है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, यहाँ पे इतना कुछ दिया नहीं है। 100 मार्क्स में आप अच्छा सा यहाँ पे कवर कर सकते हैं। आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, टेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हैं, मॉडल्स हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंस हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंस आपके टेंस से रिलेटेड ही, अगर आपको टेंस आते हैं तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आप आराम से कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल ऑफ सेंटेंस हैं जिसमें आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन और चेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। वोकेबुलरी में बात करें तो आपके ये सारी चीज़ें हैं वोकेबुलरी से रिलेटेड हैं, जो आपको इंग्लिश शब्दावली है वो स्ट्रॉन्ग जरूरी करना है। फ्रेजल वर्ड्स, इडियम्स भी उसमें आ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। कुछ ट्रांसलेशन पूछ सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो इसके लिए आपकी वोकेब है, इंग्लिश वोकेब है वो बेहतर होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ कॉरेस्पेंडेंस है, जैसे ऑफिशियल ये लेटर्स, नोटिस, इनका जो एक प्रारूप होता है परफॉर्मा वो यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सभी का एक एक परफॉर्मा याद कर लिया जाए तो इट विल बी बेटर, ओके। सो अगेन मार्किंग वही सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मैक्सिमम मार्क्स 100, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर।